हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन ईयर 3.0 पे। दोस्तों मैं रूपेश रमन आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल एजुकेशन ईयर 3.0 पे। चलिए दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं हमारे एजुकेशन ईयर 3.0 यूट्यूब चैनल पे डेली के करंट अफेयर आते हैं और आज है 6 फरवरी 2021। आज के बेहतरीन प्रश्न आई है करंट अफेयर की। दोस्तों हमारे एजुकेशन ईयर 3.0 पे जितने प्रश्न आते हैं करंट अफेयर की, यदि सारे प्रश्न आपको अच्छे लगते हैं, हेल्पफुल लगते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके बेल आइकन को दबाएं एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें दोस्तों। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं 6 फरवरी 2021 में कौन कौन सी प्रश्न आई हैं। ठीक है, पहला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में एयरबुक नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है। जो हाल ही में एयरबुक नामक पुस्तक लिखा गया है, किनके द्वारा लिखा गया है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेठ रोजन। ठीक है, एक्टर एंड राइटर जो है सेठ रोजन, इनके द्वारा हाल ही में एयरबुक नामक पुस्तक लिखा गया है। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 2 देखिए दोस्तों, हाल ही के घोषणा में BCCI यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्रिकेट इन इंडिया, ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्रिकेट इन इंडिया द्वारा पहली बार किस घरेलू टूर्नामेंट का आयोजन नहीं किया जाएगा। तो किस घरेलू टूर्नामेंट का आयोजन नहीं किया जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, रणजी ट्रॉफी। ठीक है, BCCI यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया ने यह फैसला किया है कि वह देश के सबसे प्रमुख प्रथम श्रेणी के टूर्नामेंट रणजी ट्रॉफी का आयोजन नहीं करेगा। ठीक है दोस्तों, यह 87 वर्षों में यह पहली बार हुआ है कि रणजी ट्रॉफी का आयोजन नहीं किया जा रहा है। ठीक है, यह घोषणा BCCI के द्वारा किया गया है। ठीक है, तो BCCI यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, इसका स्थापना दोस्तों 1928 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर अभी मुंबई में है। अभी जो BCCI के जो अध्यक्ष हैं दोस्तों सौरव गांगुली जी हैं। ठीक है, सौरव गांगुली जी। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 3 देखिए, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने चारकोप मेट्रो डिपो में एक स्वदेशी मेट्रो रेल का अनावरण किया है। तो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने यह घोषणा किया है कि चारकोप मेट्रो डिपो में पहले स्वदेशी मेट्रो रेल ट्रेन का अनावरण किया है। ठीक है, वो उन्होंने किया है। ठीक है, किन्होंने दोस्तों, तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने। ठीक है, चारकोप मेट्रो डिपो में पहले स्वदेशी मेट्रो ट्रेन का अनावरण हाल ही में किया है। ठीक है, तो दोस्तों महाराष्ट्र की राजधानी दोस्तों मुंबई, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, महाराष्ट्र के जो गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। ठीक है, भगत सिंह कोश्यारी। चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्या है, हाल ही में कौन सा दूरसंचार उद्योग दुनिया का 5वां सबसे मजबूत ब्रांड बन गया है। तो कौन सा बना है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जियो यानी रिलायंस जियो। ठीक है, अरबपति मुकेश अंबानी के 4 साल पुराने टेलीकॉम वेंचर रिलायंस जियो को वैश्विक स्तर पर 5वें सबसे मजबूत ब्रांड कंपनी का दर्जा हाल ही में दिया गया है। ठीक है, तो रिलायंस जियो इसकी स्थापना दोस्तों 2007 में हुई थी। ठीक है, 2007 में हुई थी। ठीक है, तो रिलायंस जियो जो है यह दूरसंचार उद्योग दुनिया का सबसे 5वां और सबसे मजबूत ब्रांड बन गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 5 बैगडे की प्रश्न है, आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए। हाल ही में भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक CPI 2020 भारत की क्या रैंक थी। ठीक है, तो भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2020 में भारत की क्या रैंक थी। तो 86वां थी। ठीक है दोस्तों, 86वां। प्रश्न नंबर 6 देखिए दोस्तों, हाल ही में किन दो देशों के बीच रणनीतिक शस्त्र न्यूनीकरण संधि के लिए एक समझौता हुआ है। ठीक है, शस्त्र। ठीक है, न्यूनीकरण संधि के लिए एक समझौता हुआ है दोस्तों। तो किन दो देशों के बीच दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, रूस और अमेरिका के बीच। ठीक है, न्यू स्टार्ट स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका और रूसी संघ के बीच एक परमाणु हथियार कटौती संधि की गई है। तो किन दो देशों के बीच, रूस और अमेरिका के बीच। ठीक है, शस्त्र न्यूनीकरण संधि के लिए एक समझौता हुआ है दोस्तों। तो रूस की राजधानी दोस्तों मॉस्को। ठीक है, रूस के जो भी प्रधानमंत्री हैं मिखाइल मिशुस्टिन। ठीक है, रूस के जो भी राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। ठीक है, व्लादिमीर पुतिन। और अमेरिका की राजधानी दोस्तों वाशिंगटन DC। अमेरिका के जो भी राष्ट्रपति हैं जो बाइडन बने हैं। ठीक है, जो बाइडन।
चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 7 देखिए दोस्तों, हाल ही में भारत न्याय रिपोर्ट 2020 में छोटे राज्यों में किस राज्य को पहला स्थान मिला है? किस राज्य को पहला स्थान मिला है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, त्रिपुरा। ठीक है, त्रिपुरा राज्य को पहला स्थान मिला है छोटे राज्यों में दोस्तों। ठीक है, इस पॉइंट पर जरूर ध्यान दें। 7 छोटे राज्यों में त्रिपुरा सबसे ऊपर उभरा है, इसके बाद सिक्किम और फिर गोवा है। ठीक है, किसमें दोस्तों? भारत न्याय रिपोर्ट, जिसमें महाराष्ट्र जो है प्रथम स्थान प्राप्त किया है और छोटे राज्यों में त्रिपुरा को पहला स्थान मिला है। ठीक है, तो त्रिपुरा की राजधानी दोस्तों अगरतला। त्रिपुरा के जो भी मुख्यमंत्री हैं बिप्लब कुमार देव हैं। त्रिपुरा के जो भी गवर्नर हैं रमेश बैस हैं दोस्तों। ठीक है, रमेश बैस जी हैं। प्रश्न नंबर 8 देखिए दोस्तों, हाल ही में किस संगठन ने 2020 को द वर्स्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड नाम दिया है? तो किस संगठन है दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त राष्ट्र विश्व व्यापार संगठन। संयुक्त राष्ट्र विश्व व्यापार संगठन ने 2020 को सबसे खराब बताते हुए द वर्स्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड नाम दिया है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 9 देखिए दोस्तों, हाल ही में किस राज्य ने मिशन भागीरथी नाम से अपना बोतल बंद पेयजल योजना लॉन्च किया है? तो किस राज्य ने दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना सरकार ने अपना स्वयं का बोतल बंद पेयजल योजना भागीरथी को हाल ही में लॉन्च किया है। तो तेलंगाना की राजधानी दोस्तों हैदराबाद। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव। तेलंगाना के जो भी गवर्नर है तमिल से सुंदरराजन। चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। क्या है? हाल ही में अजीत विनायक गुप्ते को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो अजीत विनायक गुप्ते को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मिस्र। ठीक है, मिस्र दोस्तों। श्री अजीत विनायक गुप्ते को अरब गणराज्य के मिस्र के लिए भारत के अगले राजदूत बनाया गया है। ठीक है, तो अजीत विनायक गुप्ते को मिस्र का। ठीक है, तो मिस्र की राजधानी दोस्तों काहिरा। ठीक है, मिस्र के जो भी प्रेसिडेंट हैं अब्देल फतह अल सीसी। ठीक है, अब्देल फतह अल सीसी वहाँ के प्रेसिडेंट हैं मिस्र के। ठीक है, राजधानी काहिरा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 11 की ओर। प्रश्न नंबर 11 है, हाल ही में भारत न्याय रिपोर्ट 2020 में किस राज्य को अंतिम स्थान दिया गया है? तो किस राज्य को अंतिम स्थान दिया गया है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश को भारत न्याय रिपोर्ट 2020 में अंतिम स्थान दिया गया है। प्रथम स्थान महाराष्ट्र को, छोटे राज्यों में त्रिपुरा को। ठीक है, और सबसे अंतिम स्थान उत्तर प्रदेश को। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी दोस्तों लखनऊ किस नदी किनारे बसा है दोस्तों? गोमती नदी किनारे। ठीक है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी। उत्तर प्रदेश के जो गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल जी हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 12 देखिए दोस्तों, हाल ही में जवानों को सशक्त बनाने के लिए IIM लखनऊ के साथ किसने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किन्होंने जवानों को सशक्त बनाने के लिए IIM लखनऊ के साथ समझौता किया है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, CRPF। ठीक है, CRPF यानी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। ठीक है, जिनका स्थापना दोस्तों 22 जुलाई 1939 में हुई थी। इन्होंने जवान को सशक्त बनाने के लिए IIM लखनऊ के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये थे जो एजुकेशन ईयर 3.0 पे सारे प्रश्न हैं। यदि सारे प्रश्न आपको अच्छे लगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके बेल आइकन को जरूर से जरूर दबाएं दोस्तों। ठीक है, और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। धन्यवाद।